जो पश्यंती आदि विकासक क्रम से वर्ण पद वाक्य एवं मंत्र आदि स्वरूप को धारण करती है। इसलिए मातृका ही इस वाच्य वाचक विश्व का रूप धारण करती है, वही मंत्र स्वरूपा भी है। उसका संबोध हो जाने पर उक्त रीति से उसकी वाणी में मंत्र शक्ति अवतीर्ण होकर प्रतिबंध रहित होकर के कार्य संपन्न करती है। यही सब निम्नांकित वार्तिकों में व्यक्त किया गया है। ये जटिल हो गई हिंदी, इसलिए जो वार्तिक वहाँ पर दिए हैं वो पूरे के पूरे वार्तिक यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके विषय में थोड़ी चर्चा कल और करेंगे। ये वार्तिक ज्यों का त्यों यहाँ पर महाराज ने इसलिए लिखा दिया कि इसका हिंदी जो है वह संस्कृत से भी जटिल है, इसलिए वो वार्तिक जो है ज्यों के त्यों यहाँ पर दिए हुए हैं। इन वार्तिकों के विषय में 7 वार्तिक हैं, ये 7 वार्तिकों के विषय में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, कोई भिन्न तो होती नहीं है, पर उस चैतन्य में स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता इस समय अपनी गायब हो गई है। आणोमल में क्या होता है? स्वातंत्र हानिर्बोधस्य, बोध में जो स्वातंत्र है वो स्वातंत्र जो है वो गायब हो जाता है, वो भूल जाता है। स्वातंत्रस्याप्यबोधता, स्वतंत्रता का बोध रहता नहीं, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि बधो कीर मरकट की है। तो कीर में क्या है? कीर में उड़ने का स्वातंत्र है कि नहीं? उड़ने की शक्ति उसकी कहीं नहीं गई है, पर जब ऐसे चरखा बना दिया और यहाँ कीर बैठ गया, तो ऐसे जब हो गया तो वो अपने अंदर जो उड़ने की शक्ति है उसको भूल गया। जिस समय वह भूल जाता है उस समय भी उसमें उड़ने की शक्ति है। इसी प्रकार यह शिव स्वरूप है, और जिस समय अपने को पराधीन अनुभव करता है उस समय भी यह स्वतंत्र है। चैतन्य स्वतंत्र रहता है, चैतन्य कभी पराधीन होता नहीं, पर स्वातंत्र का बोध जो है नहीं रहता, स्वातंत्र से अबोधता, यही अणुता आ गई इसमें। पूर्ण था उसमें अणुता आ गई। यदि वो छोड़ दे तो उड़ सकता है, उसमें तो पक्षी में उड़ने के सामर्थ्य है, पर स्वातंत्र वो जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य की विस्मृति हो गई। इसी प्रकार समझना चाहिए कि अनुत्तर मूर्ति जो परम शिव है उसमें स्वातंत्र है, उसमें स्वातंत्र है। तो वो स्वातंत्र से ही जो है, स्वतंत्रता न होती तो तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय नहीं हो सकता। यही उसका स्वातंत्र है, यही उसका स्वातंत्र है कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, ये उसका स्वातंत्र है। तो विश्व की शिक्षा करना चाहता है तो ये प्रथम स्पंद जो है, अब देखिए जो प्रथम स्पंद हुआ है वो उसका क्या स्वरूप होगा, अनुभव में बैठा सकते हैं। क्योंकि विश्व शिक्षा के पहले एक अहम माने जिसको पूर्ण अहम हम कहते हैं, जिसको पूर्ण शक्ति कहते, स्व विश्रांति, वो चैतन्य का स्वस्वरूप में विश्रांति, स्व परामर्श। ये स्व परामर्श पूर्वक विश्व परामर्श होगा, क्योंकि मैं के बिना यह का परामर्श नहीं होता है। तो स्वरूप परामर्श पूर्वक विश्व परामर्श होता है। तो ये जो ईक्षण है तदैक्षत बहुश्याम, तो उसमें प्रारंभ में आप देखेंगे कि ऐसा जो स्वतंत्र परम शिव है वह विश्व की शिक्षा की जब इच्छा हुई तो प्रथम स्पंद हुआ कि नहीं है? तो प्रथम स्पंद स्वरूप क्या हुआ? स्वरूप प्रत्यवमर्शन, स्वरूप का अपने स्वरूप का जो है प्रत्यावमर्शन रूप जो है, यही प्रथम स्पंद होगा। प्रथम स्पंद यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये स्वरूप प्रत्यावर्षण जो है, अच्छा वो स्वरूप प्रत्यावर्षण जो है वो शिव से अभिन्न रहेगा कि भिन्न रहेगा? अभिन्न रहेगा है? तो ये जो शक्ति है, स्पंद शक्ति जो है उस समय की, वो शिव से अभिन्न है। अब यही जो है मातृका के मूल में यही है। यही आधार बन करके जगत की सृष्टि का संकल्प हुआ, और इच्छा फिर इच्छा इत्यादि में वही अनुत्तर जो है इच्छा इत्यादि भूमिका में जा करके कहीं संकोच कहीं प्रसरी, इस प्रकार करके जो है इतनी भूमिका में शब्दार्थ में आया। तो मातृका के मूल में भी वही है,
वो जो स्वातंत्र है वो स्वपरामर्श, ये परामर्श जो है ना, तो परामर्श एक प्रकार का ज्ञान है, और वो ज्ञान अभी भेदात्मक वहाँ पर नहीं हुआ है। तो यही जो है मातृका का मूल है। तो मातृका रूप क्रिया शक्ति यही है। ये स्पंद जो है ना, प्रथम स्पंद जो है, यही क्रिया शक्ति है। यही क्रिया शक्ति में परिणत होगी। इसी में फिर क्या होगा, इच्छा हो जाएगी, है? क्योंकि इसी को लेकर के अम्बा ज्येष्ठा बामा रौद्री, यही बना ना, अम्बा रूप में पहले हुआ, और अब जो है वह बामा रूप में हो गया। विश्व के वमन करने से बामा शक्ति वही हो गई, पालन करने से वही जो है वह ज्येष्ठा शक्ति हो गई, और जो है संहार करने से वही जो है रौद्री शक्ति हो गई, वही स्पंद ये बढ़ता है। तो इसमें दो चीज ध्यान में रखिएगा। ये विश्व शिक्षा जो है ना, जरा सूक्ष्म विषय है। विश्व शिक्षा जो है उसमें दो क्रम चलता है, एक क्रम नहीं चलता है। क्योंकि प्रसर, और प्रसर के बाद क्या होता है, विश्रांति। आप व्यवहार में देखिए क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से भी विषयाकार वृत्ति हुई, और फिर स्व विश्रांति। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, वो ज्ञान को लेकर के फिर अपने में आ गया, प्रमाता है अभी, है? अब वो प्रमाता जो है प्रमाण के द्वारा प्रमेय भूमिका में गया। अब प्रमेय भूमिका लोग के लेकर के फिर कहाँ आ गया, स्व में आ गया, प्रमाता में आ गया। तो प्रसर और विश्रांति, यही जो है भेद है। सृष्टि के में सारा का सारा क्रम इसी प्रकार चलता है, प्रसर और विश्रांति। तो प्रसर और विश्रांति ये यहीं से जो है ये सारी चीजें चलती हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि एक जल है, तो जल में जब ऐसा आप जो है एक ढेला फेंकते हैं तो एक लहर उठती है। तो अब दो भाग उसमें चलता है, एक अंदर खींचने वाली, एक बाहर खींचने वाली। वो शनि 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 बाहर होता जाता है, पर अंत में क्या है कि फिर जो है उसी रूपता को प्राप्त हो जाता है। ये लहर उठती है, लहर उठ करके फिर समुद्र रूपता को प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार क्या है कि प्रत्येक ये जो वृत्त्यात्मक जो लहर है वह एक ज्ञप्ति समुद्र में डूबता हुआ चलता है, ज्ञप्ति समुद्र में विश्रांत होता हुआ चलेगा। इसी को कहते हैं प्रसर और विश्रांति। ये प्रसर विश्रांति को आप ध्यान में रख करके विचार करेंगे, तब क्या होगा कि अन्योन्य का इसमें फिर क्या मिश्रण बनता जाता है। और वही मिश्रण जो है वो अभेद, जब उस मिश्रण का देखिए, अभी ये जो सृष्टि हुई रही ना, अब यहाँ से देखिए अ से यही प्रसर कहाँ तक चला, औ तक चला है? अ में इच्छा शक्ति उत्पन्न हो गई, उन्मेष हो गया, और फिर जो है फिर मेलन हुआ, फिर मेलन होकर के ये हो गया, औ हो गया क्रिया शक्ति का। यहाँ पर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यहाँ तक। अब फिर देखिए कि जो है वह प्रसर के बाद क्या था, प्रसर विश्रांति। विश्रांति अम में क्या कर दिया कि वो सारे को अभेद रूप में, जो औ तक विश्रांत हुआ था ना, उसको अभेद रूप में जब ग्रहण कर लिया तो वही बिंदु हो गया अम। वो सारे को अहंता से बाहर नहीं किया, अहम रूप में स्वीकार कर लिया। अहम रूप में जब उसको स्वीकार कर लिया तो उसी का नाम बिंदु हो गया, यही हो गया अम। तो ये देखिए विश्रांति हो गई, यहाँ पर विश्रांति हो गई। प्रसर था, अब प्रसर फिर विश्रांत हो गया अम में आकर के। अब अम में आकर के विश्रांत तो हुआ, तो अनुत्तर में ही विश्रांत हुआ कि नहीं, अब अरूप ही हो गया, पर विश्रांत हुआ, पर वो जो है प्रसर का जो भाव अभी बना था वही बिंदु बन गया। अब वही बिंदु बन गया, फिर अह में क्या हो गया, वो देखो फिर बाहर है। और उसी क्रम से शक्ति योग होते होते जो है वह आह आकर के यहाँ पर बन गया है। तो सारे वर्णों को आपने गर्भित कर दिया, तो अह के बीच में सारे के सारे वर्ण गर्भित हो गए। तो ये मातृका का मूल स्वरूप कहाँ कहाँ गया, वो जो स्पंद है, पहला स्पंद जो है वहां पर मूल स्वरूप इसका जाता है। इसीलिए अब ये वार्तिक में आप देखेंगे, स्वाभाषा मातृका ज्ञेया क्रिया शक्ति प्रभो परा तस्या कला समूहो यस्तचक्रम इति कीर्तितम्। कहते प्रभो स्वाभाषा, प्रभु की का जो स्व आभास है, स्व जो शक्ति है, स्व जो है वह चमत्कार जो है, वही जो है परा क्रिया शक्ति मातृका ज्ञेया, वही मातृका का परा स्वरूप होगा। वही है प्रथम स्पंद जिसको हमने कहा, उसका इसमें संकेत किया। अब तस्या कला है समूह,
अब उसी का समूह, अब प्रसर चला ना, प्रसर, तो प्रसर हो गया तो उसका समूह बनता गया, वही हो गया चक्र, वो बन गया मातृका का चक्र। जो स्पंद रूप में पहले मातृका जो है वह थी, अब उसी का शक्ति समूह बन गया। अब बन गया अम्बा, ज्येष्ठा, रौद्री, भामा, 4 हो गया। अब इसी का प्रसर चलता रहा, इसी का प्रसर यहाँ तक है। सारा का सारा जगत उस शक्ति का, उसी स्पंद का प्रसर है, उस स्पंद का प्रसर है वो सारा का सारा। तस्य सम्यक परिज्ञानम, उस मूल क्रिया शक्ति का जो सम्यक परिज्ञान है, वो यत् संबोध शयिष्यते, वो जो संबोध है वही संबोध यहाँ पर कहा गया है। सत्य तेन विवर्तो यो वाच्य वाचक लक्षण, इसको ध्यान दीजिएगा, वो अधिष्ठान है। वो क्या हो गया? अधिष्ठान। उस अधिष्ठान के रहने पर ही वाच्य वाचक लक्षण जो विवर्त है, ये विवर्त जो है वह प्रकट होता है। यदि वो अधिष्ठान नहीं हो तो न वाच्य जो है विवर्त होगा, न वाचक विवर्त बनेगा शब्दार्थ में। तो ये सारा का सारा उस मूल स्पंद में जो है ये विवर्त है। मूल जो अनुत्तर है अ, वो अ का ही विवर्त है सारा का सारा। तो अ का विवर्त ही ह तक गया, देखिए अ का विवर्त ही ह तक गया। और ये अ का शुद्धार्थ कहाँ जाएगा? जब अहम आपका जो है ना, शुद्ध जो अहम होगा ना, तो अ और ह के बीच में सारे वर्ण आ गए, तो सारे शब्द आ गए, सारा उसका अर्थ आ गया। इसलिए जो पूर्णाहंता है, ये पूर्णाहंता में कवलित है सारा का सारा विश्व। पूर्णाहंता में सारा का सारा विश्व कवलित है। तो इसी बात को कहते हैं वाच्य वाचक लक्षण। क्रिया शक्ति उदितत्वात् स भिन्नो भिन्न सदामत। अब क्रिया शक्ति का उदय हो गया, तो अब देखिए, अब 2 चलेगा। प्रसर में आप देखेंगे तो भिन्न मालूम होगा, है? प्रसर में आप दृष्टि करेंगे भिन्न मालूम होगा, और उसको सुर अधिष्ठान में दृष्टि करेंगे अभिन्न होगा। अधिष्ठान में आप जो है वह दृष्टि को पर्दे में केंद्रित कर दीजिए, तो सारा चित्र क्या हो गया? अभिन्न हो गया, अभिन्न नहीं रहा। और जो है जब चित्र में आप दृष्टि कर दीजिए तो फिर जो है वह प्रसर हो गया, अब भिन्न मालूम हो रहा है। तो वो भिन्न, बहिर्मुखता हुई भिन्न, और स्वरूप अनुसंधान हुआ अभिन्न। तो इस प्रकार भिन्ना भिन्न सारी की सारी ये प्रतीति चल रही है। नित्योदित अनस्तमित प्रकाश बपुष पुरा। वो कहते हैं कि नित्य उदित अनस्तमित, जो उदय अस्त से, नित्य उदित है इसलिए उदय से रहित है, और अस्त उसमें होता नहीं, अस्त से रहित है। तो उदय अस्त से रहित जो प्रकाश रूप चैतन्य है, उसी चैतन्य में जो है वह क्रिया शक्ति उदित होने से ये भिन्ना भिन्न जो है वह सारा का सारा जगत वह वाच्य वाचक संबंध वाला वो दिखाई देता है। वीर्योन्मुख्यात् प्रभो इच्छा शक्ति समुदयो भवे। अब देखिए, वही अनुत्तर था। अनुत्तर में पहले कौन सी शक्ति उदय होगी? इच्छा शक्ति। पहले इच्छा शक्ति उदय होती है। अब इच्छा शक्ति उदय होने पर फिर संवेदन स्पर्श, माने संवेदन माने ज्ञान शक्ति, स्पर्श माने क्रिया शक्ति। संवेदन माने ज्ञान शक्ति और स्पर्श माने क्रिया शक्ति। ततः संवेदन स्पर्शो प्रादुर्भूतो ततः पुनः। इच्छा शक्ति के बाद वो उन्मेष हो गया ज्ञान शक्ति, और वही आकर के अव में क्रिया शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तो संवेदन और स्पर्श जो है प्रादुर्भूतो ततः पुनः सर्वार्थ प्रतिभासश्च ततो। और इसी से जो है यही शक्तियों का जहाँ विकास हुआ है, तो इधर तो जो है सभी अर्थों का प्रतिभास होने लगा, और इधर क्या है कि जो है वह अनाहत ध्वनि उत्पन्न हो गई, और ध्वनि से ही पद वाक्यार्थ गर्भ है प्राणात्मिका क्रिया, ये प्राणात्मिका क्रिया हो गई। तो अब देखिए अभाष्य ज्ञान हो गया है, और ये क्रिया शक्ति ही जो है वह ये नादक क्रम से जो है वह पद वाक्य जो है गर्भ हो गई। तो इस प्रकार जो है वाचक हो गया और वाच्य हो गया, ये दोनों की सृष्टि जो है वहीं से शुरू हो गई। 50 वर्ण गर्भा बाक। अब उसके कितने हो गए? 50 हो गए। 50, 16 स्वर और 33 व्यंजन, 49 हो गए, और एक जो है क श का संयोग क्ष। ये जो है ऐसे 50 वर्णों में परिणत हो गए।
तथा सर्वस्व संभव। अब उसी से शब्द पद हो गया, मंत्र हो गया, और सारे के सारे विश्व का जो है वह संभव हो गया। तो वस्तु जातस्य मूलम एकम ततस्मृता, इसलिए संपूर्ण जो है वह संसार जो वाच्यवाचक रूप है उसका मूल एक अनुत्तर शक्ति ही हुई, दूसरा कुछ हुआ नहीं। मातृकैव क्रिया शक्ति शिवस्याथिम विजृंभते, इसलिए जो है शिव की क्रिया शक्ति मातृका रूप में सारे जगत में जो है विजृंभित हो रही है। मातृका चक्र संबोध एवं जातो यदा, जब मातृका चक्र का ठीक संबोध हो जाता है, तदा यद यद भक्ति प्रबुद्ध सन प्रभु मंत्रेन्द्रता मिया, ये जो है जब प्रबोध उत्पन्न हो जाता है तो शिव योगी जो है उसके मुख से जो निकलता है वही होता है, उसके मुख से जो निकल जाएगा वही हो। क्यों कि वहां ऐसी जगह बैठ करके जो है वो, जैसे क्या है कि कोई चिंतामणि है तो उसके सामने बैठ करके आप जो संकल्प करेंगे वही हो जाएगा। सब जगह तो नहीं होगा। संकल्प तो आपके पास है कि नहीं? संकल्प तो सबके पास है और संकल्प प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, पर वह संकल्प रूपाकार होकर के सब जगह नहीं प्रकट होता है। उसके लिए आपने मकान बनाने का संकल्प किया, फिर उसके बाद जो है आप पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर सीमेंट ले आएंगे, सरिया ले आएंगे, मिस्त्री ले आएंगे और फिर उसमें लगेंगे, तब मकान बनेगा। लेकिन चिंतामणि के सामने बैठ करके यदि आप संकल्प किए तो उसके लिए आपको परिस्थिति। ऐसे शिव योगी कहाँ बैठा रहता है? वो वहां बैठा है जहां से ये सृष्टि आरंभ हुई है, वो वहां बैठा है, तो उसका संकल्प वहां से हो रहा है। तो जैसे परमात्मा जैसा संकल्प करता है वही हो जाता है। इसी प्रकार उसका संकल्प वह वहां बैठा रहता है, उस भाव में बैठ करके उसके मुख से जो निकल जाता है वही। एक ब्रह्म प्रकाश जी महाराज उत्तर काशी में बता रहे थे, वहां पर चर्चा चली कि षष्ठ भूमिका सप्तम भूमिका के महात्मा कहीं मिलते हैं कि, तो उसमें उन्होंने एक महात्मा की बात बताई। तो उन्होंने कहा वो महात्मा गांव के बाहर रहते थे और हमेशा ध्यानस्थ ही रहते। कोई मुख में भोजन छोड़ दिया, भोजन करा दिया, उसका भी उनको भान नहीं रहा। टट्टी पेशाब का भी कोई भान उनको नहीं। वो इस भूमिका में रहते थे। तो इस भूमिका में रहते थे, कभी कभी उनको बाह्य भान होता था। तो एक बार भोजन करते 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 उनको बाहर वृत्ति आई, और उस दिन क्या था कि गांव में कोई भंडारा था, उसका भोजन गया हुआ था। तो भोजन सब जो है वह स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था। तो जब बहिर्वृत्ति उनकी आई, उन्होंने कहा क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया भोजन बना है। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति मर गया था, उसका भंडारा था। हाँ, अच्छा, मरने पर जो है ऐसा भोजन बनता है, तब तो लोग रोज ही मरा करें लोग, ऐसा उनके मुझे। अब रोज उस गांव में मरने लगे लोग, और रोज ही एक व्यक्ति मरे। अब उनका तो जो है उतने देर के लिए आए, फिर अपना जो है वह अंतर्मुख हो गए। उतने देर के लिए उनको भान आया। तो अब रोज ही मरने लगे लोग। जब रोज ही मरने लगे तो गांव में बड़ा तहलका मच गया। अब वो तो समाधि, उनको तो वो तो कुछ बोलते नहीं थे, और जो है उनका बाहर भान रहता नहीं था। तो एक महात्मा थे, तो महात्मा के पास लोग गए। तो महात्मा ने कहा अच्छा देखो, मैं कल आऊंगा, वहां पर कल आऊंगा, तुम लोग बढ़िया भोजन बना करके ले आना। वो लोग बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाए और भोजन बना करके ले गए वहां पर खिलाने के लिए। और महात्मा उसी समय पहुंचे। तो महात्मा जो है वो बैठ करके वो संकल्प करके उनको जगाया, और जिस समय उसी समय जगाया जब भोजन कर रहे थे। तो कहेगा आज तो बहुत बढ़िया भोजन बना, क्या बात। कहा कि आज उत्सव हुआ था गाँव। अच्छा, उत्सव में ऐसा भोजन बनता है? तो रोज ही उत्सव होता रहे। कहते उस दिन से फिर मरना बंद हो गया। तो
ये कहने का तात्पर्य है कि वह उस भूमिका में यदि जो है चित्त आरूढ़ है तो उस भूमिका में जो शब्द निकलेगा वही शब्द जो है वह फलीभूत हो जाता है। जैसे कुमारिल भट्ट ने कह दिया इसमें कमल का फूल है, तब देखो सांप ने होकर कमल का फूल, क्योंकि उस भूमिका में चित्त को एकाग्र करके यदि व्यक्ति समर्थ हो तो उस भूमिका में, क्योंकि ब्रह्मा ने भू एक ज्ञान लेकर के भू ऐसे व्याहृति का उच्चारण किया तो भूलोक हो गया। तो संकल्प तो हो रहा है, तो ये सृष्टि संकल्प से यहाँ तक आई है और आज भी संकल्प हमारे अंदर है, पर वो संकल्प हमारे जीवन में भार हो रहा है। वो संकल्प हमारे जीवन में भार हो रहा है। जो संकल्प आपके जीवन में भार हो रहा है वही सिद्धि है आपकी। पर जहां बैठ करके वो संकल्प जो है फुरना चाहिए वहां से संबंध नहीं बन रहा है, बस इतने मात्र है। वहां से उस संकल्प का संबंध न बन करके एक सीमित अहंता से उस संकल्प का संबंध बनता है। तो वो जो परम चिंतामणि जो परमेश्वर स्वरूप है, अपना वास्तविक स्वरूप है, उससे उस संकल्प का संबंध बनता नहीं, इसलिए वो संकल्प हमारे लिए भार हो जाता है। और उससे यदि जो है उसका संबंध बन जाए तो उसके मुख से जो निकलेगा वही होगा। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मातृका चक्र संबोध एवं जातो यदा तदा यदि यद भक्ति प्रबुद्ध सन प्रभुर मंत्रेन्द्रताव्यात, वो जो भी उसके मुख से निकलता है वही जो है महामंत्र हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती किसी मंत्र से। जैसे क्या है कि इसमें बहुत बहुत चीजों का रहस्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी भावना से जा करके उसकी सेवा और गाली दे दिया है? तो गाली से उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि वो शब्द कहाँ से निकला, वो शब्द मूल से निकला, और मूल से निकला और उसकी समस्या को दूर करने के लिए निकला उनके मन से। तो समस्या को दूर करने के निकला तो गाली ही जो है उसकी समस्या दूर कर, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो प्रत्येक चीज इस प्रकार का जो है मूल से संबंधित न होने के कारण हमारा संकल्प जो है बाधित होता है, और मूल में बैठ करके जब वही संकल्प जो है वही वाणी वो सिद्ध वाणी हो जाती है। तो ये बता दिया मातृका चक्र संबोध होने से मंत्रवीर्य है, मुद्रावीर्य। ये मंत्रवीर्य और मुद्रावीर्य गुरु रूपी उपाय से मातृका चक्र का संबोध हो जाता है, और उसमें मंत्रवीर्य और मुद्रावीर्य का प्राकट्य हो जाता है। ऐसा मंत्रवीर्य मुद्रावीर्य के प्राकट्य वाला जो योगी है वह उसके मुख से जो निकलता है वही हो जाता है। ये बता दिया। अब कहते हैं कि इस प्रकार मंत्रवीर्य के प्रज्वलित होने पर उस मंत्र महातेज में पुनर्भव का कारण जो यह कार्म शरीर है वह भस्म हो जाता है। इस विषय को अगले सूत्र में भगवान व्यक्त करते हैं। अब जब वो वीर्य उदय होता है तो अंदर क्या स्थिति बनती है, क्यों कि एक इनके अनुसार एक आणव मल है, एक माइक मल है, एक कार्मज मल है। ये तीनों पहले हमने लिखाया था। आणव मल क्या है? स्वातंत्र निर्बोधस्य स्वातंत्रस्याप्यबोधता। अपने अपने जो है बोध रूपी जो अपना स्वरूप है उसके स्वातंत्र की हानि हो जाती है आणुमल में। क्यों? स्वातंत्र का अबोध हो गया, स्वातंत्र का हो गया अबोध। तो स्वातंत्र का अबोध, और इसलिए बोध के स्वातंत्र का अभाव। बोध स्वतंत्र है, ये चेतन स्वतंत्र है, पर उसके स्वतंत्रता का अभाव है। और जो है वह बोध के स्वातंत्र का ज्ञान न होना, ये आणोमल है, यही संकोच हो गया, इसी का नाम आणोमल है। अब अड़ता आ गई उसमें। तो अब विशिष्ट देखिए, विशिष्ट उपाधि के साथ संयुक्त हो गया, उसमें अणुता आ गई। अणुता जहां आई तहां भेद बुद्धि आ जाएगी, तहां माया के अधिकार में आ जाएगा, है कि नहीं? जब आपने अपने स्वरूप का, व्यापक स्वरूप का संकोच किया तो जहां संकोच करेंगे तो बाहर जगह हो जाएगी, तो वो भिन्न दिखने लगेगा, आप भिन्न दिखने लगेंगे। माया का काम यही शुरू हो जाएगा।
यहाँ से माया का काम शुरू। तो माइक मल आ गया, भेद दर्शन। अब ये भेद दर्शन ही माया है। माया भेद दर्शन कराती, भेद हुआ नहीं है कहीं। अभी आप देखे हैं कि अनुत्तर ही जो है यहाँ तक जो है वह प्रतिभाषित हो रहा है, कहीं भेद हुआ नहीं है। एक चैतन्य जो है सत्तात्मक जो है, एक मेवा द्वितीय तत्व है, वही तत्व है इस समय भी, कहीं भेद हुआ नहीं है। पर भेद न होने पर भी भेद प्रतीति हो रही है, ये माया। भेद प्रतीति जब हो जाती है, यही है माया। अब ये माया तत्व आ गया। अब जब माया आ गया, भेद आ गया, तो पराधीन हो गया ये। तब तो अब इसका संकल्प कुछ नहीं करेगा। अब कर्म करेगा, कर्म के अनुसार इसको शरीर मिलेगा, शरीर के अनुसार इसको भोग मिलेगा। अब कर्म जब मल आ गया तो प्रकृतंड में आ गया ये। अब जैसा जैसा शुभ कर्म करेगा देवता बनेगा, अशुभ कर्म करेगा नीचे जाएगा, और जो है देव शरीर प्राप्त करेगा या जो है यातना शरीर प्राप्त करेगा। अब जैसा शरीर मिलेगा उसी के अनुसार उसको भोग होगा। तो जिस समय कार्मज मल से युक्त जब ये रहता है, तब क्या रहता है कि शरीर से संबंधित रहता है, तब ये शरीर प्रमाता होता है। शरीर को लेकर के इसका प्रमातृत्व होता है। जैसे ये शरीर को लेकर के हमारा प्रमातृत्व यहाँ पर स्थित है, इसीलिए ये सब जो है वह प्रमेय रूप मालूम हो रहे हैं। तो हमारा प्रमातृत्व कहाँ पर है उस समय? इस शरीर को लेकर। तो जब तक शरीर को लेकर के प्रमातृत्व रहता है, तब तक वह कार्मज मल से बधा हुआ रहता है। पर शरीर को लेकर के जो प्रमातृत्व है ये टूट जाता है जब, तब फिर जो है कार्मज मल उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया होगी स्थूल सूक्ष्म शरीर से। क्रिया किससे होगी? स्थूल सूक्ष्म शरीर से, और उसका प्रमातृत्व इसी के साथ जुटा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ जुटा हुआ है। इसलिए जो शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर में होने वाली जो क्रिया है, वह क्रिया इससे संबंधित हो जाएगी। इससे संबंधित हो जाएगी तो वो कर्म का कर्ता हो जाएगा। ये प्रमातृत्व यही तो कर्तृत्व बना देता है ना, वो ज्ञाने कर्तृत्व बना देता है, तो वो कर्ता बन जाएगा। कर्ता बन जाएगा तो उसी के अनुसार उसको जैसा फलभूत है वैसा शरीर प्राप्त होगा। ये कार्मज मल जो है इसमें जो है केंद्रित है। पर जब ये प्रबोध हो जाएगा, मातृका चक्र का प्रबोध हो गया इसको, तब ये शरीर संबंधी अहंता, शरीर प्रमातृत्व उसका टूट जाएगा, क्योंकि पूर्ण अहंता में आ जाएगा। पूर्ण अहंता में जो है वह ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये शरीर हवि बन जाएगा, ये शरीर प्रमातृत्व का हवन हो जाएगा चिदग्नि में। पूर्णाहंता रूपी जो चिदग्नि है, उस चिदग्नि में ये शरीर प्रमातृत्व का हवन हो जाएगा। इसका जो है हवन हो, यही एक प्रकार का यज्ञ उसका है। जब मातृका चक्र संबोध होने पर उसका यज्ञ शुरू हो जाता है। वह यज्ञ क्या है? वह यज्ञ है कि इदम को पकड़ करके जितनी वृत्ति है, ये शरीर प्रमातृत्व को लेकर के जितनी वृत्ति आएगी, वह वृत्ति चिदग्नि में हवन होती जाएगी। चिदग्नि में हवन हो करके वह चैतन्य रूपा होती जाएगी। यह यज्ञ उसके जीवन में स्वभाव से ही शुरू हो जाता है, और यही कारण है कि कोई भी कर्म उसको पकड़ नहीं पाता। कोई भी कर्म, कार्मज मल उसका भस्म हो गया उसके साथ। भाई कार्मज मल ही भस्म हो गया ना। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के आश्रित रहने वाला जो कर्म है, उसको लेकर के वह प्रमाता है नहीं। इसलिए जो है वह उसका सीमित प्रमातृत्व जो है वह भस्म हो जाने के कारण वह कार्मज मल से सर्वथा जो है वह दूर हो जाता है। इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर है शरीरम हवि, शरीरम हवि, शरीरम हवि। अब ये कहते हैं कि जो स्थूल सूक्ष्म जो रूपी जो शरीर है ना, है, अब इसी को लेकर के प्रमाता बना था वो। अब महायोगी जो है वह परस्मिन चिदग्नौ, अब चिदग्नि जो है उसका स्वरूप हो गया, तो चिदग्नि में इसकी आहुति पड़ने लगी, चिदग्नि में इसकी आहुति पड़ रही है। यही एक हेतु है कि जिसके कारण उसको कोई जो है वह दृश्य या कोई जो है वह क्रिया
वह पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वह उत्पन्न होते ही चिदग्नि में हुत हो जाती है, और हुत हो जाती है। हुत होने पर वह चिदग्नि रूप हो जाती है, चैतन्य व्याप्ति हो जाती है। तो इसको ध्यान देंगे। वो यजमान हो गया ना, माई प्रमात्रिका जो है वह प्रशांति हो जाएगी। सर्व अहम भाव जब उत्पन्न होगा, पूर्णाहंता उत्पन्न होगी, तो क्या होगा? माया के कारण जो परिच्छिन्न प्रमातृत्व है, ये परिच्छिन्न प्रमातृत्व उसका शांत हो जाएगा, और शांत होने के कारण जो है उस परिच्छिन्न प्रमातृत्व के आधार पर जो कार्मज मल उसका टीका था, वो कार्मज मल भस्म हो जाएगा। तो उसको पुनः शरीर धारण करने का जो है वह ये सारी की व्यवस्था उसकी टूट जाएगी, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। अब थोड़ा देखें उसको। मायी प्रमात्रितास्पद कार्म मल निबंधन पुनर्जन्मादि का हेतु जो यह स्थूल सूक्ष्मादि शरीर है, वह मांत्र तेज से अभिन्न जो नित्य प्रज्वलित ज्ञानाग्नि है, उसका हवि बन करके भस्म हो जाता है। मायी, ये भेद बुद्धि, यही मायी है। इस प्रमात्रितास्पद, इसी का जो है इसी का आधार बनाया है कौन? कार्मल। और भेद को ही जो है, भेद के कारण सीमित हंता हुई, उसी के संबंध से कार्मल होगा। अब कार्ममल निबंधन, कार्ममल है कारण जिसका ऐसा हो गया पुनर्जन्मादि, उसका हेतुभूत जो है वह कौन हो गया? स्थूल सूक्ष्मादि शरीर। यही फल बना था कर्म का। वह मंत्र तेज से अभिन्न जो नित्य प्रज्वलित ज्ञानाग्नि है, उस ज्ञानाग्नि में वह उसका हवि बन करके भस्म हो जाता है। और भी साफ करते हैं इसी को, अर्थात तेजस संपन्न मंत्र स्वरूप ज्ञानाग्नि, ये है चिदग्नि। इसी को चिदग्नि कहते हैं, इसी को ज्ञानाग्नि कहते हैं। ये प्रज्वलित हो गई। पहले ये प्रज्वलित नहीं थी, सीमित अहंता को लेकर के इसका प्रज्वलन नहीं था। ये जो है अपने सीमित भाव में अभिव्यक्त हो रही थी, यही तो जगत हो रहा था। तो ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होने पर उसमें कर्मों से बना एवं कर्मों का कारण, कर्मों से ही ये शरीर बना है, और कर्म का कारण भी यही बनता है, नहीं बनता है? अरे धर्मादि से ये शरीर बना, और इस शरीर से धर्मादि बना। इसलिए कर्मों से बना एवं कर्मों का कारण, अतएव पुनर्जन्मादि रूप संसरण का हेतुभूत जो यह भौतिक शरीर है, माने स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये शरीर जो है वह प्रगलित हो जाता है, वह प्रकर्षेण गलित हो जाता है। तदनंतर मांत्र दिव्य देह साधक को प्राप्त होता है। तो फिर किस देह को लेकर के वो व्यवहार करता है? ये शरीर जब उसका जल जाता है तो किस शरीर को लेकर के व्यवहार करता है वो? क्योंकि जब तक उसकी शरीर की स्थिति है, जब तक उसका व्यवहार है, तो कोई न कोई शरीर तो होगा उसके व्यवहार का। तो कहते उसको मंत्र शरीर होता है, उसका जो है मंत्र शरीर। वह मंत्रवीर जो है, पूर्णाहंता रूपी जो मंत्रवीर है, वही उसका शरीर बनता है। तो उसका शरीर जो है वह विश्वम शरीर पहले आ गया था ना, सारा का सारा विश्व ही उसका शरीर बन जाता है, क्योंकि पूर्णाहंता उसके अंदर है। तो पूर्णाहंता उसके अंदर है, इसलिए वो मंत्र शरीर को लेकर के ये जो है आगम में ये सारी प्रक्रिया, इस पर एक जगह एक विचार आया आगम में विचार आया कि मान लीजिए एक गुरु है, उस गुरु से पति पत्नी दोनों ने दीक्षा ले लिया। तो पति पत्नी दीक्षा जब ले लिए, तो पति पत्नी दीक्षा लेने के बाद उनका सांसारिक व्यवहार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पति पत्नीगत जो सांसारिक व्यवहार है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? पूर्व पक्ष यही आया कि एक गुरु से जब दीक्षा ले लिए तो एक गुरु के दोनों शिष्य हो गए, तो एक गुरु के दोनों शिष्य हो गए, तो उनका सांसारिक व्यवहार कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। ये पूर्व पक्ष। तो इसका जो है वहां पर निर्णय किया कि वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। साधक शरीर बिल्कुल अलग है और व्यवहारिक ये शरीर बिल्कुल अलग है। साधक शरीर बिल्कुल अलग होता है और ये व्यवहारिक माइक शरीर अलग होता है।
वो जो 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 मंत्र प्राप्त हुआ है उसके उसके आधार पर उनको एक साधक शरीर मिला, और उसी साधक शरीर से उनका जो है जप इत्यादि सब जो है वो साधक शरीर से हो रहा है। उनकी सारी साधना जो मूल में है वह साधक शरीर से होती है। तो वो साधक शरीर भिन्न है और ये व्यवहारिक शरीर भिन्न है, इसलिए वो दीक्षा लेने के बाद उनका जो साधक शरीर है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और उससे दोनों जो है वह भजन करते हैं, अपनी जो है वह निष्ठा बनाते हैं। जैसे ये शरीर कल्पित है, यहाँ भी तो अहंता कल्पित है ना, तो जो साधना करते हैं तो अपने गुरु प्रदत्त जो साधक शरीर है उसको लेकर के जो है वो साधना करते हैं, इसलिए उस शरीर का इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए ऐसी दीक्षा से उनके व्यवहारिक जो व्यवहार है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये निर्णय किया। तो इसी प्रकार यहाँ क्या है कि अब उसको मंत्रवीर्य प्राप्त हो गया गुरु से, तो मंत्रवीर्य हो गया तो उसका जो है वह मंत्रात्मक शरीर है उसका। क्यों कि जैसे अभी आप लोगों ने जो है बृहदारण्यक में देखा, आज भाष्यकार भगवान ने जो विचार किया उसके आधार से समझने में सरलता हो गई। तो वही कहा कि वो जो उपासक है वो उपासक लोकजित ही होगा है? क्यों होगा? तो कहा कि वह जो है साधन काल में उसका क्या शरीर है, क्या स्वरूप हो, उसने समझा है प्राणात्मा हो गया। वो क्या हो गया? प्राणात्मा हो गया। ये शरीर भले ही अलग रहा पर वो उपासक शरीर उसका क्या हो गया? प्राणात्मा हो गया। जब वो प्राणात्मा हो गया, हिरण्यगर्भ रूप जो हो गया उसका शरीर, तो हिरण्यगर्भ रूप जब जो है वह उसका स्वरूप है, तब ये बताइए कि कौन सा लोक उसका जीता हुआ नहीं है। तो देखिए उसमें साफ किया ना, इस बात को साफ किया। आज के भाष्य में, सवेरे के भाष्य में आप देखिएगा बृहदारण्यक में, इस पर भाष्यकार भगवान ने जो विचार किया उसमें यही बताया कि उसका वो जो है उसका वो तो जो है प्राणात्मा हो गया, तो प्राण रूप करके जो है वह उपासक अपने को प्राण रूप करके समझ रहा है, इस शरीर रूप में नहीं समझता है। इसीलिए वो देखता है कि सभी शरीरों में मैं ही भोगता हूँ, सभी शरीरों में मैं ही भोगता हूँ। और तद्भावापन्न होकर के इसी को एक मानते हैं ना उपासना विज्ञान, कि तद्भावापन्न होकर के, जैसे कृष्ण ने तद्भावापन्न होकर के वो जो है वह साग को उठाया और कहा कि इससे जो है प्राणात्मा तृप्त हो जाए, तो वो प्राणात्मा की तृप्ति से दुर्वासा के जितने शिष्य थे सारे के पेट भर गया। तो कौन सा विज्ञान है? ये विज्ञान है, वो प्राण विज्ञान है, वो प्राण विज्ञान है, क्योंकि सर्वत्र भोक्ता प्राण है। अब वो उन्होंने ले लिया उस प्राण को जो है वह ले करके और जो है उस वस्तु को लेकर के और तृप्ति हेतु जो है उसमें आहुति दे दिया। उसका फल क्या हुआ कि जिसके लिए लिया वो सभी का पेट भरा हुआ मिला, क्योंकि सर्वत्र भोक्ता तो प्राण ही है। तो अपनी व्याप्ति जो नहीं कर सकता है तो वो इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, अपनी व्याप्ति जब करेगा तभी इसी प्रकार का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये कहना है कि वह मांत्र शरीर उसका हो गया, और वह जो है वह अहम रूप जो है वह ज्ञानाग्नि रूप हो गया, और उसमें ये सारा का सारा जितना जो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उसका हवि बन गया, और हवि बन करके जो है वह भाई भावना तो इस शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, पर उसके शरीर में तो परिवर्तन हो ही गया। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब प्रश्न करते हैं तो इस शरीर को उसका शरीर मान करके प्रश्न करते हैं, पर उसके अंदर ये शरीर उसका नहीं है, क्योंकि वो अपने को प्राणात्मा रूप में अनुभव कर रहा है। उपासना तो जो है तद रूपता प्राप्ति तक उपासना चलती है, तद भावापन्न हो जाता है। जब तद भावापन्नता में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी तभी उपासना सिद्ध होती है। तो प्राण भावापन्न अपने को समझ रहा है, जब प्राण भावापन्न अपने को समझ रहा है तो ये शरीर जो है अब तक क्या समझता था, जिस प्रकार अब तक समझता था यही मैं हूँ, अब अपने को हिरण्यगर्भ रूपता को समझ, तो हिरण्यगर्भ का जो शरीर होगा वही शरीर तो उसका बनेगा, दूसरा शरीर कैसे बनेगा? तो वो शरीर जो है उस शरीर ये शरीर उसके अंदर समा जाएगा, ये शरीर उसके अंदर समा जाएगा। अब कहो कि उसका शरीर क्यों नहीं छूट गया? ये शरीर का हेतु दूसरा है, ये शरीर का हेतु दूसरा है,
और ये शरीर दूसरे निमित्त से जो जिन कर्म संस्कारों के अनुसार छूटा हुआ शरीर है, ये अपने वेग तक चलेगा, पर यह उपासक को बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि उपासक तो जो है प्राणात्मा बन गया। इसलिए उसका व्यवहार जो होगा वह प्राणात्मा लोक करके होगा। इसलिए उस प्राणात्मा भाव में बैठ करके वह जिस प्रकार का संकल्प करेगा, जिस प्रकार उसकी अनुभूति उसी प्रकार की होगी। उसको ये शरीर को लेकर के अनुभूति नहीं होगी, उसकी अनुभूति उसी प्रकार की है। उसकी अनुभूति जैसे देखिए, पूरे शरीर को लेकर के हमारा अहंकार है, तो इस पूरे शरीर को लेकर के हमारी अनुभूति बनती है, और इसके अंदर जो कीड़े हैं छोटे छोटे, उनको उस उतने मात्र शरीर को लेकर के उनकी अनुभूति है, तो उनकी अनुभूति उतने मात्र में रहेगी। हमारी अनुभूति से उनका क्या क्या नुकसान हो रहा है? हमारी जो अहंता है उससे उनमें कोई विप्लव नहीं हो रहा है। यह है हमारे शरीर के अंग ही, पर उनमें कोई विप्लव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी अहंता जो है पूरे को लेकर के है, उनकी अहंता संकुचित को लेकर के है। इसलिए संकुचित अहंता अपने जगह चलती रहती है, उससे उपासक का संबंध नहीं बनता। उपासक का संबंध बनता है पूर्ण से। तो इसलिए प्राणात्म भाव को प्राप्त हुआ जो उपासक है वह प्राण रूपता में अपने को अनुभव करेगा। अब प्राण रूपता की जो उसकी अनुभूति है वही, तो उसका शरीर क्या बनेगा? उसका शरीर वो पूर्ण बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि शिव